नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैम्स के शेयर के बारे में। इसमें अभी डेली हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या यह बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है? क्या हम लोग को एवरेज करना चाहिए? कैसे हम लोग का स्ट्रेटजी होगा? तो हम लोग सब इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कैम्स का करते हैं। कैम्स लिमिटेड बेसिकली काम करता है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का। जैसे हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं तो हम लोग तो फंड हाउसेस से बाई करते हैं, लेकिन फंड हाउसेस क्या करती है कि फंड हाउसेस एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे खरीदारी और उसमें बिकवाली करते रहते हैं, तो इतना वो हेडेक लेके नहीं चलता है फंड हाउसेस। तो वह रजिस्ट्रार को हायर करता है जो कि ये सब डे टू डे एक्टिविटीज देखता है। तो कैम्स इसी का काम करता है और लगभग इसका 70% इसका मार्केट शेयर है। तो एक मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो इसलिए हम लोग को कैम्स का शेयर में नजर रखना है और इसमें एंट्री भी करना है, क्योंकि ये ग्रोथ वाला सेक्टर है। म्यूचुअल फंड आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, तो हम लोग कैम्स में ध्यान से देखेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 14,810 करोड़ का है। तो एक मिड कैप की कंपनी है और स्टॉक का पीई की बात करें तो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है 55.6। लेकिन हम जानते हैं इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा चलता है, वैल्यू कम चलता है। तो जहाँ पे ग्रोथ होगा हम लोग वहाँ पे पीई को उतना कंसिडर नहीं करेंगे। और गौर करने वाली बात है, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा शानदार है, 57.7%। जनरली इतना कंपनीज में देखने को नहीं मिलता है। 15 to 20% हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं और ये तो 57.7% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 44% है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है। अब हम लोग कैम्स का बैलेंस शीट देखते हैं। तो जहां सेल्स हम लोग देख रहे हैं 2020 मार्च में इसका सेल्स था 661 करोड़ का, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के हो चुका है 674 करोड़। तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 260 करोड़ का था, जो अब बढ़ के हो चुका है 269 करोड़। तो यहाँ भी हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा आता है। CDSL की बात करें, MCX की बात करें और कैम्स की बात करें तो ये तो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा इसका OPM निकल के आता है। तो 39 और 40% के करीब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। और इंटरेस्ट तो जीरो है, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनी है। 7 करोड़ को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, इतना डेप्ट को हम लोग कंसिडर जनरली नहीं करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2020 में 164 करोड़ के करीब था, वो बढ़ के हो चुका है 219 करोड़ मार्च 2021 में। तो ओवरऑल ग्रोथ कंपनी में है, सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है। जहां पे सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 4% का है और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10% का है। और अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो जहां प्रमोटर्स के पास लगभग 31% का होल्डिंग था सितंबर 2020 में, तो वही 30.96 मार्जिनली कम हुआ है, लेकिन लगभग उतना ही है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है। और एक बात गौर करने वाली है, FIIs ने इसमें हर क्वार्टर्स में कुछ न कुछ होल्डिंग बढ़ाया है। जहां सितंबर 2020 में FIIs की होल्डिंग मात्र 8.67% था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 25.11%। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है, इसलिए FIIs का इनफ्लो इसमें हो रहा है। और DIIs ने थोड़ा माल घटाया है, 32.17 था, जो अब घट के हो चुका है 21.82%। तो हम लोग समझ सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड होल्डर्स इसमें क्या किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी किए होंगे। और पब्लिक ने भी इसमें 28.17 से अब घट के हो चुका है 22.11। तो इसमें हम लोग बहुत देखेंगे कि मतलब सभी का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, सभी शेयर होल्डर्स का, प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, पब्लिक। तो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बहुत ही शानदार है। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग कैम्स के चार्ट में हो रही लगातार गिरावट के बारे में एनालाइज करते हैं। कब हम लोग को एंट्री मिलता है देखते हैं। तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो वो तो देखकर ही बता देंगे क्यों इसमें गिरावट हो रहा है, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़ेंगे उनके लिए फिर से बता देते हैं। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज,
एक 200 डेज का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है और 200 डेज का मूविंग एवरेज आपका पिंक लाइन शो कर रहा है। और तीसरा हमको चाहिए पिवट लाइंस, पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, चाहे पिवट लाइंस भी बोलते हैं। पिवट लाइन आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में लगा सकते हैं। तो हम लोग एक थंब रूल हम लोग हर वीडियोस में बात करते हैं कि प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रहेगा या उसके नीचे रहेगा, बेस्ट तो रहता है कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चले तो वैसे सिचुएशन में बाई करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से फार अवे चला जाए, जैसे अभी का कंडीशन था, तो क्या होता है, प्राइस एक करेक्शन शो करता है। तो इसी के कारण अभी प्राइस इसका गिर रहा है। तो आप लोग को दिख रहा होगा प्राइस यहाँ पे चल रहा था और 20 का लाइन यहाँ था और 200 डेज का लाइन यहाँ था, तीनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस कंसेप्ट। याद रखिएगा, स्पेस कंसेप्ट, तीनों के बीच में डिफरेंस होगा तो प्राइस जनरली मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, क्रैश होगा। चाहे तो बढ़िया से कंसोलिडेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्रैश कर गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें कोई एंट्री फिलहाल हम लोग को नहीं लेना है। बहुत सारे जो जिनको अभी नॉलेज नहीं है इस मेथड का, वो क्या कर रहे होंगे, कुछ प्राइस यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, कुछ यहाँ बाई कर रहे होंगे, कुछ और नीचे बाई करेंगे। इस सिचुएशन में उनका पोर्टफोलियो इस स्टॉक में लगभग -20% के करीब चला जाएगा। वो पहले ही पैनिक कर जाएंगे, चाहे तो बहुत दिनों तक इसमें फंसे रहेंगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। सीख रहे हैं तो अच्छा से उसको अप्लाई कीजिए। तो पहले हम लोग वेट करेंगे। ये सपोर्ट पे देखिए पिवट लाइन हम आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस पिवट पे अगर सपोर्ट लेने का कोशिश करता है और फिर से 20 के लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम लोग पहला एंट्री लेंगे। अगर मान लीजिए इस पिवट लाइंस को भी, ये सपोर्ट को भी तोड़ता है, तो अगला 200 डेज का मूविंग एवरेज पे आके कुछ सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो पहला बाई हम लोग करेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है तो बेस्ट होगा, यहाँ पे हम लोग पहला एंट्री लेंगे। ऐसे हम लोग वीडियो भी फिर बना देंगे, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि हम इसलिए आज इस वीडियो बनाने का इसीलिए पर्पस था कि बहुत सारे हमारे मित्र क्या है, 1-2 दिन फॉल करता है कोई भी स्टॉक, तुरंत बाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो आप वेट कीजिएगा, 200 डेज के करीब आएगा तो बाई कीजिएगा। हम लोग को एवरेजिंग कब करना रहता है, ये हम हर वीडियोस में ये बात भी बताते हैं कि जब 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना ले और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और हम लोग अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। इनगल्फिंग कहने का अर्थ होता है एक छोटा कैंडल और उसके बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार आपको मौका मिला होगा, जैसे ये सब सिचुएशन में आप लोग यहाँ पे और भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन बात याद रखिएगा, 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है, हम लोग को ज़्यादा एंट्री नहीं बढ़ाना है। और जो हमारे मित्र दूर में प्रॉफिट बुक किए होंगे उनको तो बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिला होगा, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर था। और जो प्रॉफिट कुछ भी बुक नहीं किए होंगे उनको इतना लॉस हो चुका होगा, क्योंकि उनका इतना प्रॉफिट इरोड हो चुका होगा। तो इसलिए प्रॉफिट भी बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है और 20 का भी के लाइन से भी बहुत दूर है, तो कुछ प्रॉफिट अपना निकाल लीजिए और फिर से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा, एंट्री हमेशा मिलता है। तो इस मेथड को आप लोग एक्सपर्टाइज कीजिए तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों, अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ये बताइएगा कि कैम्स आप लोग के पास है कि नहीं, अगर है तो कितना क्वांटिटी आप लोग के पास है। कैम्स में हम लोग को आगे चल के भी एंट्री लेना है, क्योंकि कैम्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन स्टेज में है, तो आगे बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ है। तो कैम्स, CDSL, MCX ये सब पे हम लोग को नज़र रखना है। थैंक यू।